अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिला कमेटी की बैठक महम रोड स्थित संघ कार्यालय में प्रधान सूरजभान जटारसा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन सचिव सहदेव रंगा ने किया। बीते दिनों सर्व कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सभी ब्लॉक स्तर पर कन्वेंशन की जाएंगी। मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 2 लाख, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 20 लाख और केंद्र में 20 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां दी जानी थी, लेकिन सरकारी महकमों में नौकरियां देने की बजाय आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियां और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरियां देकर बेरोजगार युवाओं का भारी शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव से पहले कर्मचारियों के साथ जो वादे किए थे, किसी एक पर भी सरकार खरा नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारियों में मांगों को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सभी ब्लॉक स्तर पर कन्वेंशन की जाएंगी। मैं सुखदर्शन सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ राज्य कोषाध्यक्ष। आज सर्व कर्मचारी संघ भिवानी की जिला स्तरीय मीटिंग का हम आयोजन कर रहे हैं। इस मीटिंग का हमारा मुख्य एजेंडा, हम लगातार कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर जो वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ लगातार 1 साल से आंदोलन में है। और इस आंदोलन के तहत हमने सबसे पहले 28 मई 2023 को जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की, और उसके बाद 4 फरवरी को अभी 2024 में सर्व कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय रैली रोहतक में हुई है। 16 फरवरी को पूरे देश का कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके आया है। मतलब इतने बड़े आंदोलन होने के बाद भी, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे देश की प्रदेश की सरकार है, मतलब कर्मचारियों की मांगों के ऊपर बात नहीं कर रही। और अब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव आचार संहिता भी लग गई है और हम कर्मचारी भी हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। इसमें कर्मचारियों की मुख्य मांग है पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद उनमें नियमित रूप से भर्ती करना, और जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो सरकार ने बनाया है उसको रद्द करवाना। ये 4 महत्वपूर्ण एजेंडे तमाम प्रदेश के कर्मचारियों के। और पुरानी पेंशन तो कर्मचारी लगातार मांग कर रहा है। मतलब आज देश की पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव में आई, क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में आ रही हैं, मतलब किसी की भी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मामला नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कांग्रेस के लोग आज कह रहे कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन जो सत्ता में आने के लिए उतावले हैं और कह रहे तीसरी बार आएंगे हम, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर जब पुरानी पेंशन लागू हो गई तो देश प्रदेश के हालात पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। हम आज सर्व कर्मचारी इस मीटिंग के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहे हैं कि अगर जो हालात कर्मचारियों को पेंशन देने से होते हैं तो आप लोग पेंशन क्यों ले रहे हैं? आप भी पेंशन बंद कर दो। आपके जो इतने मतलब 1 बार बन जाते 1 बार पेंशन, 2 बार बन जाते 2 बार पेंशन, तो आप भी बंद कर दो। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में जो तरह तरह की जो भावनाएं जो फैलाई जा रही हैं कि सरकार बहुत बढ़िया उन्नति कर रही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। मतलब एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने देश की बेरोजगारी को मिटा दिया, लोगों में मतलब इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको हमने बढ़िया कर दिया, तो फिर एक तरफ एक बात और भी करें कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। मतलब 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं और देश की उन्नति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनता को बरगलाए नहीं, जो देश के जो लोग हैं उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति उसके सुधार करने की कोशिश करें। हम इसको लेके जाएंगे, गांव में जाएंगे, इसको लेके लोगों को बताएंगे कि आज जो सरकार ये कह रही कि हमने उन्नति की है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो मामला आया है, मतलब ये पैसे से सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है, किसी को डरा के, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का डर दिखा के, मतलब दूसरी पार्टियों की सरकारें तोड़ी जा रही है। हम ये बात क्यों करें कि हम भी इस देश के निवासी हैं। आगामी निर्णय है, आज बैठक के माध्यम से हम सर्व कर्मचारी संघ जनता के बीच में जाएगा और जनता के मुद्दे भी होंगे और कर्मचारियों के मुद्दे भी होंगे। हम लोगों को बताएंगे, अगर सरकार कोई भी बन जाए, हम कह रहे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो महकमे हैं वो बिके नहीं, उनका विस्तार हो, सरकारी महकमों का विस्तार हो, उनको सिकोड़ा न जाए।
जिसमें शिक्षा है, रोडवेज है, परिवहन है, स्वास्थ्य, पानी, मतलब पानी तक की भी दिक्कत आ गई है। मतलब अब पानी का समय आ गया है, गर्मी आ रही है, मतलब लोगों को पानी नहीं मिल रहा और सरकार कह रही है कि हमने देश को मतलब विश्व स्तर का देश बना दिया, हमारा देश आज बहुत एक नंबर पे देश है। तो जो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे तमाम जो नीति, हमारी लड़ाई नीतियों से है। तो हमें इस मीटिंग के माध्यम से हमें ब्लॉकों में बड़ी कार्यकर्ता कन्वेंशन करेंगे। जो सर्व कर्मचारी संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ब्लॉकों के पदाधिकारी हैं, उनकी हम मीटिंग करेंगे और तमाम जो भिवानी के 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों में मीटिंग करने के बाद फिर हम 17 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। हम तमाम गांवों में जाएंगे, कर्मचारियों की मांग मुद्दे और जनता के मुद्दों को लेकर। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।